हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम क्लास फोर्थ करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की एचपी पीजीटी बीएड पोर्शन। ठीक है, तो इसमें हमने नेक्स्ट वाला टॉपिक जो करना है वो आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो आपका जो भी पहले तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम डिटेल कंसेप्ट भी कर रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा प्रणाली में बोलते हैं शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या था। तो एजुकेशन का जो प्राइमरी फोकस था वो क्या होता था। फर्स्ट है आपका रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, क्या धार्मिक अनुष्ठान और समारोह थे। बी इज फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, शारीरिक फिटनेस और खेल। थर्ड है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंड कल्टीवेशन। एंड फोर्थ है मोरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका डी होना चाहिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। तो देखते हैं आंसर कौन सा है, डी, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है आपका, द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक सिस्टम वाज ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर था। एंड इट एम टू इम्पार्ट नॉलेज एंड वर्च्यूज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ राइटियस एंड फुलफिल फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या था, एक धार्मिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान और गुण प्रदान करना। तो फर्स्ट का जो है वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द मेन रेसिपेंट ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड। मतलब कि वैदिक काल में बोलते शिक्षा के प्रमुख जो प्राप्त करता थे वो कौन थे, किनको जो था वो शिक्षा प्राप्त करने का जो था वो अधिकार था, मतलब आपका वैदिक एजुकेशन में। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो ओनली बॉयज फ्रॉम नोबल फैमिलीज, इसको चलो देख लेते हैं कि हो सकता है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल सोशल क्लासेस तो था नहीं। ठीक है, ओनली ब्राह्मण बॉयज ये भी हो सकता है, और आपका ओनली चिल्ड्रन ऑफ रूलर एंड किंग्स। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली बॉयज फ्रॉम नोबल फैमिलीज। अब ओनली ब्राह्मण भी नहीं होगा, ओनली चिल्ड्रन भी नहीं होगा, और बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ये भी नहीं होगा। तो ओनली बॉयज फ्रॉम नोबल फैमिलीज, नोबल फैमिलीज में आपके ब्राह्मण वाले जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सुटेबल आंसर, सुटेबल मतलब कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा है, ए, ओनली बॉयज फ्रॉम नोबल फैमिलीज। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या बता रहा है ये, कि वैदिक काल में बोलते शिक्षा जो थी वो मुख्यतः कैसी होती थी, कुलीन परिवारों के लड़कों के लिए आरक्षित थी। मतलब कि आपका पीरियड वाज प्रीडोमिनेंटली रिजर्व्ड फॉर द बॉयज फ्रॉम नोबल फैमिलीज। ये देखो लिखा है ना, पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू द प्रिस्टली कास्ट, मतलब कि आपका जो ब्राह्मण, ठीक है, पुरोहित जाति के जो लोग होते थे, पुरोहित जाति के जो लड़के होते थे उनके लिए। एंड गर्ल्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर सोशल क्लास हैड लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन। मतलब कि बोल रहा है ये कि आपका निम्न सामाजिक वर्ग की लड़कियों और व्यक्तियों की औपचारिक शिक्षा तक पहुंच सीमित थी, बहुत कम थी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनता है वो आपका बनता है फर्स्ट वाला, ओनली बॉयज फ्रॉम नोबल फैमिलीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन सब्जेक्ट्स टॉट इन वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक शिक्षा में बोलते पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय जो थे वो कौन कौन से होते थे। फर्स्ट बोल रहा है कि मैथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी, क्या गणित और खगोल विज्ञान थे। बी इज पोइट्री एंड लिटरेचर, कविता और साहित्य। सी इज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसफी, धार्मिक ग्रंथ और दर्शन। एंड फोर्थ इज आपका ऑल ऑफ द अबव। तो मैथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी भी होता था आपका, पोइट्री एंड लिटरेचर भी होता था, और आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड आपका फिलोसफी जो था वो भी होता था। तो आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो प्रॉप्ट सभी आएंगे, देखते हैं जरा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आपका कि वैदिक एजुकेशन जो है वो एनकम्पास्ड वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। देखो देखिए दिया है ना इसने यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री, लिटरेचर, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स,
फिलॉसफी एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी मतलब इनका आपका गणित, खगोल विज्ञान, कविता, साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, दर्शन और अनुष्ठान सहित विषयों की विस्तृत श्रृंखला जो थी वो शामिल थी। स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नॉलेज इन वेरियस डिसिप्लिन्स, की छात्र जो थे वो उनसे क्या अपेक्षा की जाती थी कि वे समग्र विकास के लिए विभिन्न विषयों में जो है वो ज्ञान प्राप्त करें, कि वो अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट विषय जो है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ाया जाता था और उन सब्जेक्ट्स में जो है वो ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसका आंसर जो है वो आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्ड wait who served as the primary teachers, गुरुज। प्राइमरी टीचर मतलब उनको गुरु बोला जाता था पहले भी। अगर आज से कोई 30 साल 20 साल पहले की बात करें ना, तो पहले हम गुरु बोलते थे, ठीक है, गुरुजी गुरुजी। अब तो जो है वो सर और मैम बोलते हैं, बट पहले जो था वो टीचर को क्या बोला जाता था, गुरुजी ही बोला जाता था। अब तो कुछ ज्यादा ही मतलब मॉडर्न, तो मतलब हम सर और मैम जो है वो बोलते हैं, बट पहले गुरुजी बोलते थे। तो हु सर्व्ड एज द प्राइमरी टीचर्स, गुरुज इन द वैदिक, तो वैदिक में भी क्या बोला जाता था, देखो गुरु ही बोला जाता था। और अभी भी हम फॉलो कर ही रहे थे, बट अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। जैसे जो आपके लैंग्वेज के जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, वहां पर ज्यादातर फॉलो करते हैं अभी भी। जैसे संस्कृत के जो आचार्य वगैरह, तो उनके स्टूडेंट्स उनको गुरुजी ही बोलते हैं, या हिंदी के जो मतलब लैंग्वेजेस के जो रहते हैं, स्पेशली हमारा हिंदी और संस्कृत, तो वहां पर जो है वो अभी भी जो है वो गुरु ही बुलाया जाता है, गुरुजी ही बुलाया जाता है अपने टीचर को। हु सर्व्ड एज द प्राइमरी टीचर्स गुरुज इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक शिक्षा प्रणाली में बोलते प्राथमिक शिक्षक गुरु, गुरु के रूप में किसने कार्य किया, मतलब गुरु के रूप में जो था वो कौन होता था, प्राइमरी बोल रहा है, ये प्राइमरी टीचर, ठीक है। प्राथमिक गुरु कौन होता है हमारा, पहले तो ये बोल रहा है चीज। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वो तो बड़े बाद की बात आती है, ठीक है। एसेटिक मॉन्क्स, ये भी तपस्वी भिक्षु, ये भी नहीं होगा। एंड सेक्स एंड स्कॉलर्स, ऋषि और विद्वान, ये भी नहीं होगा। इसका आएगा आंसर सी, कि सबसे पहला बच्चा फैमिली में मतलब परिवार में जन्म लेता है और उसका पहला जो गुरु होता है वो माता पिता होते हैं। माता पहले आ रहा है, पहला माता एंड पिता, माता पिता जो है वो उसके गुरु होते हैं। तो पेरेंट्स और एल्डर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स हो गए या फिर जो भी एल्डर फैमिली। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पेरेंट्स और एल्डर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम पेरेंट्स आर एल्डर फैमिली मेंबर्स, ये पेरेंट्स या फिर कोई एल्डर फैमिली मेंबर जो है ऑफन सर्व्ड एज द प्राइमरी टीचर, गुरुज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है वो गुरु गुरु होता था, ठीक है। दे इम्पार्टेड मोरल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, वो क्या प्रोवाइड करवाते थे, मोरल नॉलेज, एथिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू ओरल ट्रेडिशन एंड, मतलब बोल के, ठीक है, मौखिक मौखिक परंपरा से, ओरल ट्रेडिशन एंड पर्सनल गाइडेंस विद इन द फैमिली एंड कम्युनिटी सेटिंग। तो मतलब क्या है, परंपराओं और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से नैतिक नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what methods was predominantly used for imparting knowledge in the Vedic education system? वैदिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो ज्ञान को जो है वो इम्पार्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए जो था वो फर्स्ट है आपका क्लासरूम लेक्चर एंड रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, बट कौन सा एग्जैक्ट करेक्ट जो होगा, इंटरेक्टिव discussion and debates, hand-on practical experiments, and fourth is memorization and recitation of sacred text, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका सबसे जो मतलब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका पवित्र ग्रंथों को याद करना और उनका पाठ करना। तो मतलब वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो है वो ज्ञान प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी पद्धति होती थी, मेन पद्धति होती थी आपका मेमोराइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट, ठीक है। तो आपका पवित्र ग्रंथों को याद करना और उनका पाठ करना। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आंसर, दिस इज द डी आंसर। द वैदिक एजुकेशन सिस्टम रिलाइड हेवीली ऑन द ओरल ट्रेडिशन where students memorized and recited
sacred text, hymns and verses under the guidance of their गुरुज, मतलब कि गुरु की गाइडेंस से जो था वो, गुरुओं के मार्गदर्शन से जो था वो क्या करते थे, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते थे, याद करते थे, भजनों को याद करते थे और छंदों को याद करते और पढ़ते थे। ठीक है, दिस मेथड फैसिलिटेटेड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ये मेथड क्या करता था कि नॉलेज का ट्रांसमिशन, ट्रांसफर करता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट रिलाइंग ऑन रिटन मटेरियल। तो रिटन मटेरियल जो था वो आपका नहीं था, इसमें जो है वो आपका ए वाला जो है वो नहीं आएगा, आपका मतलब कौन सा होगा, डी। ठीक है, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन में जो है वो आपका दिया है, तो आपका यहाँ पर जो है वो डी। इस पद्धति ने लिखित सामग्री पर भरोसा किए बिना ज्ञान को जो है वो, मतलब ज्यादा उसके ऊपर भरोसा नहीं, बट कि आपका मेमोराइजेशन और रेसिटेशन के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता था, तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की। तो ये जो है वो आपका नेक्स्ट वाला जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।